तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th की मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 को। चैप्टर 8 का नाम अगर देखें तो चैप्टर 8 का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ट्रिगोनोमेट्री। और हिंदी में उसको कहा जाता है त्रिकोणमिति। क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आप लोगों को बता दें। और इस चैप्टर को आप लोग बहुत मजे से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर आ गया तो आगे जो चैप्टर 9 है इसके बाद से ऊंचाई एवं दूरी वो चैप्टर आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों को ये चैप्टर आमतौर पे टफ लगता है, और टफ लगने का कारण एक ही है, फार्मूला याद नहीं करते हैं। ठीक है ना। हम क्लास में पढ़ा पढ़ा के हार जाते हैं और बोलते हैं कि फार्मूला याद करो, बच्चे याद नहीं करते हैं। उम्मीद है आप लोग याद करेंगे, चीजों को समझेंगे और बढ़िया तरीके से इस चैप्टर में परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री? त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है, हमारी जिंदगी में इसका उपयोग कहाँ पे है? उपयोग हम लोग आने वाले जो नया चैप्टर होगा, जो इसका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे अपना बेस तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? बेस तैयार करते हैं। और इस चैप्टर में मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस चैप्टर का जो फार्मूला है आप लोग को ऐसे याद होना चाहिए जैसे कि गाने याद होते हैं। क्या होते हैं? गाने याद होते हैं। वैसे आप लोगों को अगर इसमें फार्मूला याद होगा तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। गानों के तौर पे अगर हम बात करें, अगर गाना है तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम। बहुत लोग ये भी बता देंगे शाहरुख खान है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर का गाना है। और उसके अंदर काजोल नाम की जो हीरोइन है वो है। ठीक है ना। तो जिस तरीके से इस गाने के बारे में आप लोग पीएचडी करके बैठे थे, ठीक उसी तरीके से उम्मीद करते हैं फार्मूला के बारे में भी आप लोग क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। ठीक है ना। यानी कि फार्मूला याद करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को समझाई जाएंगी, एक एक चीज समझाएंगे। उसके बाद से इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे, अगर केवल फार्मूला ही किए तो फार्मूला करके रहेंगे, नहीं तो और आगे मन करेगा, अगर टाइम रहेगा तो हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में अगर बात करें तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, थ्री का मतलब होता है तीन, और गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री कुछ ऐसे प्रॉब्लम से डील करती है जो कि तीन साइड को मेजर करता है। क्या करता है? तीन साइड को मेजर करता है। और मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तीन साइड में, यानी कि तीन भुजाओं वाली चीजों की बात करें, तो वो होता है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। हिंदी में उसको कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के मतलब तीन भुजाएं होंगी। क्या होंगी? तीन भुजाएं। और त्रिभुज में भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, बचपन से क्लास 6, 7th, 8th, 9th में भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, और एक समकोण वाला त्रिभुज होता है। समकोण वाला त्रिभुज का क्या मतलब है सर? जिसमें एक जो कोण होता है उसमें, यानी कि तीन कोण में से एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कोई सा भी हो, लेकिन एक कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, कितना अंश का होगा, तो 90 अंश का होगा। तो हमने मान लिया कि एक हमने त्रिभुज लिया ए बी सी। क्या लिया? ए बी सी, जिसमें हमने कोण बी को माना कि ये 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है ना। कोण भी हमारे लिए क्या है, 90 डिग्री है। और हमने यहाँ पे थीटा को सेट कर दिया। थीटा वर्ड आप लोग के लिए नया होगा, वैसे समझिए कुछ एक नया चीज है, उसको अपना लेना है, मानना ही पड़ेगा भैया, अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, उसमें भी 2 चैप्टर को पढ़ना है, तो भैया कुछ भी हो मानना तो पड़ेगा। मान लो थीटा है। ठीक है ना। थीटा। और थीटा जब तक हम लोग सेट ना करें, अगर थीटा यहाँ पर सेट है तो ये बीसी वाले जो भुजाएं होंगी वो आधार हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पर सेट है तो ये जो ए बी वाला है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि थीटा जहां जहां बदलेगा वैसे वैसे आधार का और लंब का पोजीशन अपने आप बदलता चला जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत बच्चे अगर हम थीटा ना बनाए, ऐसे पूछ दें इसमें से त्रिभुज एबीसी में आधार कौन सा है, तो बहुत बच्चे बता देंगे कि बीसी आधार है। गलत हो जाएगा। आप किस बेस पे ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी आधार नहीं, वो भी तो हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको थीटा सेट करना ही पड़ेगा। थीटा सेट करना ही पड़ेगा, या तो यहाँ पे सेट करिए या तो यहाँ पे सेट करिए। ठीक है ना। अब थीटा की जगह पे एक्स हो सकता है,
वाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, किसी किस किताब में एक्स लेके चलेगा, ठीक है ना, किसी किस किताब में अल्फा लेके चलेगा। हम लोग बेसिकली यहाँ पे थीटा को लेकर के क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही हम लोग थीटा यहाँ पे सेट करेंगे तो ये वाली भुजा जो होगी BC वो हो जाएगा आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और आधार को हम ए से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, ए से। और ये वाली जो भुजाएं होगी जो कि है AB, AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये जो सबसे बड़ी वाली रेखा है AC, इसको हम लोग कहेंगे क्या, कर्ण, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, अगर कहीं पे स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो क्षमा चाहते हैं। ठीक है ना, हाइपोटेनस। ठीक है ना, और इसको कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लंब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ए से। समझ में आ रहा है। और इस त्रिकोणमिति के अंदर 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, जिसमें से एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कॉट थीटा। ठीक है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और बटा में क्या होता है, कर्ण। ये इसका फार्मूला हुआ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और इसको याद कैसे हमको पता चला है, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है, लाल बटे कक्का। क्या बनाया हम लोगों ने, लाल बटे कक्का। यानी कि ये जो पहला वाला होगा वो होगा साइन थीटा के लिए, जो दूसरा वाला होगा वो होगा कॉस थीटा के लिए, और ये जो तीसरा वाला होगा वो किसके लिए होगा, टेन थीटा के लिए। ठीक है ना, वही यही जो तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बनेंगे साइन थीटा बराबर L बाई के। L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब होता है A बाई के, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर क्या, कॉस थीटा। उसी तरीके से L बाई ए, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, यानी कि टेन थीटा का मतलब टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये बात आप लोग को समझ में आया। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और जो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो कर्ण भाई साहब ऊपर जाएंगे और लंब भाई साहब नीचे आएंगे, यानी कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है सेक थीटा। यहाँ पे आधार भाई साहब ऊपर है, कर्ण भाई साहब नीचे है, यहाँ पे कर्ण भाई साहब ऊपर आ जाएंगे और आधार भाई साहब क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कॉट थीटा उल्टा होता है किसका, टेन थीटा का, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या ये सारी चीजें क्लियर है। क्या ये फार्मूला जो हम लोगों ने बनाया लाल बट्टे कक्का का इस्तेमाल करके, क्या लाल बट्टे कक्का समझ में आया, क्या आप लोग फार्मूला को याद कर पा रहे हैं, याद कर लेंगे। जब तक याद नहीं करेंगे भैया इस चैप्टर में कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है ना, याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं याद करेंगे ये चैप्टर बर्बाद होगा, लेके डूबेगा, हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि ये चैप्टर नंबर 8 को आपने डुबाया, ये तो खुद डूबेगा, चैप्टर नंबर 9 को भी लेके डुबा दे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अगर चैप्टर नंबर 8 आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, फार्मूला नहीं याद हुआ, तो 100% गारंटी है कि चैप्टर नंबर 9 खराब है। और चैप्टर नंबर 9 खराब होने का मतलब 2 चैप्टर खराब हो जाना, यानी कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 खराब होने का मतलब आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अंकों से पीछे चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। जिस तरीके से गाने आपको याद होते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक उसी तरीके से ये फार्मूला को भी देख के याद करना ही पड़ेगा, लाल बट्टे कक्का। इसका सिंपल सा फार्मूला है, जब भी आप इस चैप्टर को लगाएं
ये वाला लिख ले, लाल बट्टे कक्का करते रहे, याद हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे याद करेंगे, ये भी कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिख लिख के याद करेंगे भैया, सवाल लगाएंगे, फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, ठीक है ना। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, केवल इसमें फार्मूला डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद से एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी लगाएंगे, जो बोर्ड में पिछले वर्षों में पूछे गए उसको भी लगाएंगे, और किसी किताब का एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ऐसे वो चैप्टर में ज़्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसान चैप्टर है। अब जाते जाते हम आप लोगों को एक शायरी सुना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैथ जितना ज़रूरी है ज़िंदगी में उतना ही एंजॉय करना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। केवल हम आप लोग से फार्मूला याद करवाएं, केवल पढ़ाएं तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक शायरी है, सुना रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो क्या डिमांड कर रही है जनता, कैसी शायरी सुनाई जाए, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत वाला, ठीक, चलिए सुना देते हैं। उसी जगह पर जहाँ पर कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझसे मिलेंगे। उसी जगह पर जहाँ पर कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर तेरे नाम पर कभी जंग हो गई तो, अगर तेरे नाम पर कभी जंग हो गई तो, हम ऐसे बुज़दिल भी पहले सफ में खड़े मिलेंगे, हम ऐसे बुज़दिल भी पहले सफ में खड़े मिलेंगे। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।